इस गत आगत कल, आज और कल, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान का नाम है आज, और आज का दर्शन, आज की गति साकार होती है सांस से। ये जो सांस है, इस देह में, देह के अस्तित्व का आधार, एक मूल जो दुनिया में आधार दिखाई देता है कि सांस अगर इसका आवागमन अवरुद्ध हो जाए या बंद हो जाए तो सारा गति का दर्शन दुर्गति में बदल जाता है, गति का अंत हो जाता है, गति का अस्त हो जाती है। इस सारे दर्शन को आधार मानकर अंगणित के अंदर ढाई का दर्शन कैसे साकार किया गया है वो समझने लायक। अंगणित में भी नवग्रह के आधार पर नव अंक का दर्शन दिया गया है। उनका मूल आधार नवग्रह है। नवग्रह से प्रकट होने वाला प्रकाश, मैं पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं कि आत्मा के अस्तित्व का आधार है। परमात्मा, परमात्मा, आत्मा यथा परमात्मा, दोनों के अस्तित्व का आधार नवग्रह से प्रकट होने वाले प्रकाश का संयुक्त स्वरूप, और ये स्वरूप प्रकट होता है देह से, और देह साकार होती है धरती की धूल से। इसको ज्यादा अच्छा को बोलना पड़ेगा कि धूल से बनी प्रत्येक देह, चाहे धरती की देह हो, चाहे सूर्य की देह हो, चाहे चंद्रमा की देह हो, चाहे समस्त शेष छहों ग्रह, चाहे असंख्य तारे, सितारे, पेड़, पत्थर, मकान, पहाड़, जिसका भी बोले आप, सबकी देह जहाँ आकार साकार होता है और धूल से साकार किया गया है सृष्टि के सजग द्वारा। अगर धूल नहीं बनाई होती तो ये देह का सत्य साकार नहीं होता। उसी को आधार मानकर ये नवग्रह को अंगणित का आरंभ में रखा गया है, और उसके बाद में शून्य को रखा गया है, और शून्य से धरती के द्वारा नवग्रह के संबंध से सत्यापन होने वाला शून्य जो इस आकाश के अंदर साकार हो रहा है, उसका वो परिक्रमा पथ जो सूर्य की प्रदक्षिणा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पथ से जो पथ साकार होता है, उसका आवागमन का जो रास्ता साकार होता है, वो शून्याकार है, और उसको ही शून्य बोला गया है। उसी शून्य के आधार पर अंगणित के अंदर वो, इसके पहले ही बोल लूंगा कि जो शून्य है वो जब तक साकार नहीं होता है, उस शून्य से ही आज के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अन्यथा इसको जानने का कोई आधार ही नहीं था। और सहस्त्रों शताब्दियों पहले हमारे हिंदुस्तान के हिंदू ऋषि मनीषी पूर्वजों ने इस सत्य को समझा था और सारे संसार के साथ साझा किया था, और सारे संसार ने भी सप्रेम स्वीकार किया था। इसका कारण है कि अंगणित का जो आविष्कार हुआ है उसको सारे संसार ने सप्रेम स्वीकार किया, और आज तक, आज पर्यंत, इस क्षण तक हम उस अंगणित के द्वारा किए गई गणना के दर्शन को सभी एक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। भेद थोड़ा थोड़ा सा आए हैं। जैसे हमने 9 अंक और शून्य के जो स्वरूप बनाए हिंदुस्तान में, उसको अलग अलग भाषा वालों ने अपने हिसाब से उसके अलग अलग आकार दिए। और इसमें भी एक समझ वाला सत्य है कि रोमन लिपि में जो 10 की संख्या को साकार किया गया है, वहां पर शून्य नहीं है और अंक नहीं है, वहां पर 2 गुणाकार रेखाएं रखी गई। 5 के दर्शन के अंदर एक वी के आकार का सत्य रचा गया है। अब ये क्यों रचा गया है, ये समझना इतना सीधा सत्य है और इतना आनंददायक है कि समझ में आते ही मन के सारे पाप अपना आप धुल जाते हैं कि किसने क्या किया और क्यों किया। क्योंकि एक वक्त था सहस्त्रों शताब्दी पहले, जब सारा संसार
एक साथ सोचता था और एक साथ किसी भी चीज को स्वीकार करता था। इसके कुछ अकाट प्रमाण देता हूं मैं आपको। निर्जीव देह का दाह संस्कार, जिसके अंदर उस निर्जीव देह को धूल में खाक में मिला देते हैं, राख कर देते हैं, उसकी राख करते हैं। हम हिंदुस्तानी उसकी राख करते हैं और सारी दुनिया उसकी खाक करती है, मतलब उसको मिट्टी मिला देती है। वो चाहे मुस्लिम संस्कृति हो, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति हो, किसी भी देश की संस्कृति हो, सब जगह उसको मिट्टी में दफन करते हैं और दफन करके उसको हम खाक में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों करते हैं? अगर नहीं भी करेंगे तो खाक हो जानी है। एक देह को मिट्टी बढ़ाने दीजिए, आप देखते होंगे जानवरों की देह पड़ी रहती है, धीरे धीरे वो लेकर मिट्टी मिल जाती है। फिर ये क्यों करते हैं? मानव की देह को भी बढ़ने दीजिए, मिट्टी मिल जाएगी, और उसको मिट्टी में नहीं मिला के और उसको जलाया गया है। ये दर्शन किस आधार पर लिए गए? ये सत्य समझेंगे तो आनंद आएगा। इस दर्शन के मूल आधार अभी तय कहता हूं मैं आपको, सूर्य और धरती का संबंध है। धरती के संबंध से देह का सत्य साकार होता है, और सूर्य के संबंध से जो नवग्रह के अधिपति हैं उनके जो सभासद हैं आठों, इनके साथ उनके द्वारा साकार किया जा रहा सत्य परमात्मा का सत्य है। जो सूर्य का प्रकाश है वो परमात्मा का सत्य है। तो मैंने ये सारे सत्य बीज स्वरूप में अपने जो आलेख हैं उनके अंदर सुसंस्कृत भाषा में एक एक पेज के अंदर संपादित किए हुए हैं। इनको मैं आपके सामने इसको बोला जाता है ओघड़ भाषा। जिस भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ भाषा को बोला जाएगा ओघड़, जिसके अंदर कोई सुघड़ स्वरूप नहीं है। ये बोलचाल की भाषा है। क्योंकि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं जो इस विषय से परिचित है कि मैं किस विषय के ऊपर इतने समय से काम कर रहा हूँ, जब मैंने वो लेख संपादित किए तो सबका एक ही आग्रह है कि वो इन लेख से फिर दुनिया भड़क जाएगी। ज्यादा अच्छा हुआ कि जब उन लेख के बारे में चर्चा करता था तो बोलते थे कि इसको आप अपनी सहज भाषा में सब उतना बोल के समझाना ज्यादा अच्छा होगा। और मैं आपके सामने भी उसी ही सोच से इस भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि सहज समझ में आ सके, और नहीं समझ में आ सके तो आम भाषा में हम पुनः मिल के बात करके इसको समझ सके। पर अगर ये समझ लेंगे तो हमारे मन से कितने ही भ्रम, भ्रांति, भय खत्म हो जाएंगे कि 84 लाख योनि के अंदर आत्मा को भटकना पड़ता है। ये 84 लाख की संख्या गणित के अंदर 84 लाख शून्य से साकार की गई। अंगणित के दहाई का दर्शन आरंभ होता है एक शून्य से। पहली संख्या साकार होती 10, उसके अंदर मूल है 9 अंक और अंतिम में रखा हुआ शून्य। पुनः इसी क्रम को 84 लाख बार घुमाते जाएं। शून्य के बाद पुनः 9 अंक रखें, फिर शून्य रखें, फिर 9 अंक रखें, फिर शून्य रखें। उस क्रम को घुमाते जाएं और उस क्रम को गिनते जाएं, तो जो सत्य साकार होगा वो 84 लाख संख्या साकार होगी। इतना सीधा सत्य है। और सत्य को इसके प्रति सदिच्छु हो समझना चाहे तो सदगति का सत्य साकार होता है। इसमें अनंत का सत्य साकार हो रहा है। कि 84 लाख क्यों बोला गया था? क्योंकि अंगणित की अंतिम संख्या का नाम हिंदुस्तान ने जो अपनी अंगणित रची थी, अंक गणित, उसका अंतिम संख्या का नाम दिया था अनंत। और अनंत की संख्या का सत्य साकार होता है 84 लाख शून्य और 9 अंक के सहयोग से। इतना सुगम सत्य है कि जब समझ में आ जाएगा तो समझ में आने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक 10 मिनट के लिए कोई सपने में बैठ के समझना चाहे तो वो खुद बोलेगा। इतने सीधे सत्य को हमने पूरी जिंदगी लगा क्यों नहीं समझा? क्यों हमें भ्रम में कि 84 लाख योनि कहाँ से लाए होंगे और क्या सच होगा नहीं होगा? ये सब गणितीय आधार पर दिए गए सत्य। पंचभूत, 5 भूत, मूल भूत, जड़ तत्व। अब इसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज है त्रिकाल। क्या मतलब है त्रिकाल का? काल जयी, काल का मतलब क्या है? समय। समय का सत्य साकार होता है सूर्य और धरती के संबंध से। अगर गज में अगर कहूँ तो एक शब्द में कहेगा, मैं आज आपसे विदा लूंगा कि इस सृष्टि के संपूर्ण सत्य सूर्य और धरा के, धरती के संबंध से साकार हुए। और ये
इतना सुगम सत्य है कि एक एक सत्य जो हमें कहीं कहीं अटकाते हैं, हम समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएंगे, और हमारे सारे भ्रम भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी, और मेरा मन, शरीर का आपका मन भी अपार आनंद से उत्प्रोत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इस सत्य यात्रा में संजीदगी से शामिल हो और मुझे उस खुशी का आनंद उठाने दें, जिससे कि मुझे लगे कि मेरी मेहनत सार्थक हुई। धन्यवाद।